स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और आप देख रहे हैं पंचतंत्र। राम मंदिर से जुड़ा प्रकरण शुरुआत से लेकर अंत तक सभी को पता है, उसमें कुछ नया बोलने, जोड़ने, जानने, समझने के लिए बचा नहीं है। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां बनी उस पर आरएसएस में मंथन हुआ था और उस मंथन के बाद आरएसएस एक थॉट प्रोसेस पर पहुंची और आरएसएस ने उस थॉट प्रोसेस को सभी से साझा किया। वो कहा संघ प्रमुख मोहन भागवत ने, साल था 2022 का, जिस पर आज काफी चर्चाएं हो रही हैं। कुछ भी कहने से पहले एक बार मोहन भागवत ने कहा क्या था वो सुनना बेहद जरूरी है, ताकि ये समझ पाए कि आज जो हो रहा है वो उस वाक्य के आसपास या उस नसीहत के आसपास कितना है। तो सबसे पहले सुनिए मोहन भागवत ने तब क्या कहा था। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे हैं, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग को क्यों देखना? तो भाई वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है, तो वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है। इस बयान में आपको भारतीयता की महक सुनाई देगी। इस बयान में आपको भारत की मिट्टी की जो खासियत है, खूबसूरती है, वो सुनाई देगी। भाई बाहर से आए लोग भी तो जो कर रहे हैं वो पूजा ही है। लेकिन उस बयान के बाद कई प्रकरण समय समय पर सामने आए। आजकल तो 2-3 प्रकरण ऐसे हैं जो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। उन्हीं में से एक प्रकरण आया है अजमेर से, जहां पर दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने नोटिस भी जारी की है। अब जो तमाम सियासतदान हैं उनसे इस पर रिएक्शंस भी लिए जा रहे हैं और उनसे यह भी पूछा जा रहा है कि भाई मोहन भागवत जी ने तब ये कहा था, तो उस पर लेकर किस तरह के बयान है, एक बार वो सुनिए। खासकर सीकर संभाग में आज इस पर काफी चर्चाएं हुई हैं सियासी हलकों में, इसलिए सीकर से आए ये 2 बयान बहुत जरूरी हो जाते हैं। सुनिए। मोहन भागवत साहब सार्वजनिक रूप से कुछ बातें कहते हैं और कुछ संगठन के स्तर पे बातें कहते हैं। जब तक जन जागृति नहीं होगी, जनता के बीच आपकी बातों को समर्थन नहीं मिलेगा, तब तक उसका कोई अर्थ नहीं है। मोहन भागवत ने तो ये भी कहा है कि राम मंदिर के अलावा ये रोजाना मस्जिदों में शिवलिंग ढूंढने की बातें कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। जो आरएसएस जिसके कंधों पे बैठ करके सवारी कर करके सत्ता तक पहुंचे हैं, वो मोहन भागवत की बात को भी नहीं मान रहे। और मेरे साथ कुछ गेस्ट जुड़ रहे हैं, आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री हैं किशन सिंह चौहान जी, श्री 1008 महंत अवधेशाचार्य जो कि लोहारगल पीठाधीश्वर हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और रमेश शर्मा संभाग प्रभारी मेरे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। महंत जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं मैं। महंत जी, किस धड़े के बयान से संत समाज अपने आप को नजदीक पाता है? खासकर क्या संत समाज मोहन भागवत का ये कहना कि राम मंदिर वाला प्रकरण तो हो गया, अब आप हर मस्जिद में मंदिर न खोजो, स्थितियां बिगड़ती हैं, वहां पर भी एक तरह से पूजा ही तो हो रही है, ठीक है, किसी और पद्धति से हो रही है, किसी और की हो रही है, क्या आप उससे सहमत हैं? काफी पुराना बयान है लेकिन आज मौजूद हुआ है। मैं आपको सर्वप्रथम बता दूं कि जब हमारे सनातन धर्म में देवी देवताओं की पूजा का एक प्रावधान बताया गया है, उसी पूजा पद्धति से पूजा होनी चाहिए। ठीक है, किसी काल में, मुगल काल में कोई हमारे मंदिरों को मस्जिद बना करके बैठ गया, तो क्या हम उसका विरोध नहीं करेंगे? मैं कहता हूँ जो भी मंदिर हैं, जो पुराने मंदिर हैं, जो मस्जिदों में तब्दील कर दिए गए, उनको वापस से निकाला जाए। और इस बात का मैं पुरजोर विरोध भी करता हूं कि अब क्यों हम छोड़े हमारे मंदिरों को, जब हमारा सनातन हिंदू राष्ट्र, पूरे भारतवर्ष जो है हम सनातन हिंदू राष्ट्र को कहते हैं, तो हमारा पूरा समर्थन ये है कि पूरे जो मंदिर हैं, जो मस्जिद में तब्दील कर दिए गए हैं, उनको पुनः निकाला जाए और पुनः वहां मंदिर की, भगवान की स्थापना हो, भगवान का अभिषेक हो। ये होना चाहिए, चाहे वह अजमेर दरगाह हो, चाहे वह कोई और भी कहीं की कोई दरगाह हो, तो वो निकाली जाए। हम कभी किसी के धर्म को खंडित नहीं कर रहे, लेकिन भगवान की आराधना भगवान के तरीके से, सनातन पद्धति से होनी चाहिए। इसमें बिल्कुल भी कोई भी संदेह नहीं है कि भगवान की आराधना में कोई कमी हो। मैं पहले ही माफी के साथ आपसे एक सवाल ले रहा हूं। कभी किसी वक्त इस देश में, भारत की जमीन पर, न मुगलों के पांव पड़े थे, न ईसाइयों के पांव पड़े थे, और अगर हम खोजने जाएंगे तो चप्पे चप्पे पर कई मंदिर मिल जाएंगे।
हमारा सनातन ही कहता है कि कोई ऐसा कदम ना उठाओ जिससे किसी और का दिल दुखे या उसको ठेस पहुंचे। क्या राम मंदिर के बाद अभी भी हमें ये खोज जारी रखनी चाहिए, या जो मोहन भागवत कह रहे हैं कि नहीं अब इससे आगे बढ़ो? मैं आपको इतना कहना चाहूंगा, सनातन का प्रहरी होने के नाते हाँ। जहां पर भी ऐसी व्यवस्था है उसको खोदी जाए, उसको निकाला जाए और वहां पर भगवान की प्रतिष्ठा और प्राण प्रतिष्ठा पुनः दोबारा से की जाए। यही हमारा ध्येय है। दूसरा विषय यह है कि जब हम किसी के धर्म को खंडित नहीं करते, हम किसी धर्म के, किसी मंदिर के अलावा किसी अन्य धर्म के व्यक्तियों को हम छेड़खानी नहीं करते, तो हमारा पहला मौलिक अधिकार है हमारे देवी देवताओं की स्थापना जहां पे भी हुई है पौराणिक काल से, वह वापस निकले और वापस से स्थापना हो। इसी का हम पुरजोर इसको हम लेकिन स्वीकार करते हैं। स्वामी जी, और महंत सारे जी, सनातनी हिंदू महंत राष्ट्र जी, के साथ एक वक्त जब मुगलों ने ये सब किया या जब ईसाई आए होंगे उन्होंने ये सब किया, कहीं इतिहास हमें भी उसी नज़र से ना देखने लगे जिस नज़र से हम उनको देखते हैं? क्योंकि इस काल में हम पेशेंस रखने की जगह, सब्र रखने की जगह, बड़ा दिल दिखाने की जगह उसी काम को करने की दिशा में जा रहे हैं जिस काम पर कभी मुगल निकले थे या कभी ईसाई निकले होंगे शायद। आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, क्या बड़ा दिल हिंदू ही दिखाए और नहीं दिखा सकते? नहीं, पर तो ये और बड़ा नहीं दिल दिखा दिखाने रहे का हैं, समय उनका इसके भी लिए हम अपनी छाप को छोड़ दें, अपने मूल तत्व को छोड़ दें? नहीं, मूल तत्व को हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। हम लोग जहां हमने इनका कहां पर भी इनका विरोध किया हो, किसी भी विषय पे कहीं पे विरोध किया हो, तो हमें आप कह सकते हैं सनातनी बिल्कुल शांत स्वभाव का व्यक्ति है। सनातनी कभी किसी का विरोध नहीं करता है। सनातन धर्म में हम किसी के धर्म को कोई ठेस नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है। लेकिन जब हमारे धर्म पे आँच आए, ठेस पहुंचे, तो हमें बोलने का और हमें उसका पुरजोर विरोध करने का अधिकार है। ठीक है। मेरे साथ बीजेपी लीडर भी जुड़ चुके हैं, बलवंत सिंह चिराना साहब, जिला महामंत्री हैं सीकर में भाजपा के। बलवंत सिंह जी, आपका स्वागत करता हूं समाचार प्लस पर। झाबर सिंह खर्रा जी का कहना है कि जन जागृति के लिए मोहन भागवत जी ने बयान दिया, तो फिर उस मुद्दे पर तो जागृति आना चाहिए ना। अगर हम उस बात से सहमत हैं कि ये जन जागृति के लिए जरूरी है, उस बात में सियासत क्यों आना चाहिए? बलवंत सिंह जी, आप शायद म्यूट पर हैं। हाँ, अब बोलिए आप। जी नमस्कार जी। नहीं बलवंत सिंह जी, आपकी आवाज़ हम तक पहुंच ही नहीं रही है। मैं अपनी टीम से कहूंगा वो आपसे संपर्क कर आपको दोबारा हमारे साथ जोड़े, ताकि झाबर सिंह खर्रा जी ने जो कहा है उसको समझने की हम कोशिश करें। तब तक मैं किशन सिंह चौहान जी आपके पास आ रहा हूँ। आवाज आ रही है? जी आ रही है। अच्छा ठीक है, अब आपकी आवाज़ आ रही है। हाँ बलवंत सिंह जी बोलें, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा था, जन जागृति के मुद्दे हैं, जो जागरण, धर्म जागरण की बात करें, जन जागृति की बात करें, इन मुद्दों पर सियासत की बात की शुरुआत हमेशा कांग्रेस करती है। जरा सी कोई बात आती है किसी भी मंदिर को लेकर के, किस तरह की धर्म की आस्था की बात, कांग्रेस के धनाधन बयान आने शुरू हो जाते हैं। उनको लगता है हमारी कोई ना कोई खड़ी फसल का नुकसान हो रहा है। नहीं, तो क्या मोहन भागवत जी, क्या मोहन भागवत जी कांग्रेस के मूल तत्व को समझ गए? क्योंकि उन्होंने तो वही बात बोली जो कांग्रेस कहना चाह रही है। मोहन भागवत जी ने ये कहा कि अब हम हर मस्जिद में मंदिर ना खोजें। हर मंदिर में मस्जिद और मस्जिद में मंदिर नहीं ढूंढनी है, लेकिन जहाँ हजारों लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई है, जहाँ हजारों लोगों के एक इतिहास कह रहा है कि यहाँ कभी इस तरह का कोई तथ्य था, इस तरह की कोई विरासत थी, इस तरह कोई मंदिर था, इस तरह कोई संस्था थी, वहां अगर जांच होती है और वहां अगर चर्चा होती है, तो उसमें गुनाह क्या है? ये सच है। नहीं, इसमें गुनाह कुछ नहीं है। लेकिन बरमन भाई देखिए क्या है, जब हम हजारों लोगों की आस्था की बात करते हैं तो हमें यह भी समझना होगा कि जैसे अजमेर की जो दरगाह है वो करोड़ों की आस्था का प्रतीक है। वहां हिंदू हो या मुसलमान हर कोई पहुंचता है। प्रधानमंत्री मोदी भी वहां चादर भेजते हैं, मतलब उनकी कुछ तो आस्था होगी ना ख्वाजा साहब में। जी, वो सबकी आस्थाएं हैं, सबकी अलग अलग अपने अपने धर्म का अपना अपना केंद्र है, और हजारों लाखों लोग वहां आते हैं, हर साल जियारत करने आते हैं। वहां पे उर्स होता है, सारी चीजें हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वहां कभी मंदिर था, ये कुछ तथ्यों पर, कुछ इतिहास के कुछ रिकॉर्ड पर है। अगर वो है तो उसकी जांच हो जाएगी।
ऐसा तो है नहीं कि कल ही वो मजार वहां से हट जाएगी और उसको उठा करके कोई शिवलिंग की स्थापना कर देगा। नहीं, लेकिन बलवंत भाई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को भी अगर हम देखें, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को भी अगर हम देखें, मान लीजिए हिंदू पक्ष में फैसला आ भी गया, तब भी जब तक उसमें संशोधन नहीं होगा तब तक उसको हटाया ही नहीं जा सकता। तो निर्णय आने का भी हासिल क्या होगा जब तक आप संशोधन ना करें? क्या आप संशोधन करने वाले हैं? नहीं, संशोधन की बात तो बाद की है। संशोधन तो अभी जो नियम आज के दिन कायम है वो तो सब कायम है अपनी जगह। ये सरकार का और पार्टी का आने वाले समय में लुकआउट है वो क्या करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर वहां कोई आस्था जुड़ी हुई है, पुराना कोई रिकॉर्ड मिलता है और इतिहास बता रहा है कि साहब वहां इस तरह कोई मंदिर था, तो कोई ना कोई रास्ता उसका निकलेगा बैठ करके। जैसा कि आज जावर सिंह ने भी कहा, यही कहा, जिस बात को लेकर के टूल दिया जा रहा है, मैं खुद उस समय उनके साथ खड़ा था, तो उन्होंने ये कहा था कि बैठ करके चर्चा की जा सकती है, उसका कोई ना कोई सर्वसम्मत समाधान सोचा जा सकता है, पर ये जांच का विषय नहीं। तो पर जन जागृति क्या बीजेपी को जागृत करने की श्रेणी में नहीं आएगी? अगर मोहन भागवत ये कह रहे हैं कि हमें जन जागृति लानी है इस बात पर, क्या मोहन भागवत अगर ये कोशिश कर रहे हैं लोगों को समझाएं कि अब हर मस्जिद में मंदिर न खोजो, और झावर सिंह खर्रा ये मान रहे हैं कि इस पर जन जागृति आनी चाहिए, इस पर चर्चा होना चाहिए, तो क्या बीजेपी इस बात से सहमत है? देखिए, किसी भी बड़े व्यक्तित्व का जो बड़े पद पर है, उनके बयान जब वो मूल रूप से क्या बयान देते हैं और धीरे धीरे छान करके वो मीडिया के थ्रू समाज के बीच में क्या बयान जाता है। भागवत साहब ने निश्चित रूप से कहा होगा कि हर जगह मंदिर मस्जिद को नहीं ढूंढेंगे, लेकिन जो बड़े केंद्र हैं और जहां बड़ी आस्थाएं जुड़ी हुई है, तो निश्चित रूप से वहां की हाँ, तो मथुरा और काशी के लिए तो वो कह ही रहे हैं कि ज्ञानवापी के लिए तो वो कह ही रहे हैं, लेकिन इसमें हो क्या रहा है ना कि अब जैसे अजमेर भी जुड़ गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। किशन सिंह चौहान जी को भी अब मैं डिबेट में शामिल कर रहा हूं कांग्रेस की ओर से। किशन सिंह जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, यह संभवतः पहली बार होगा जब कांग्रेस को आरएसएस की बात बहुत पसंद आई, बहुत पसंद आई, और आरएसएस ने उसको दिल पे ले लिया। नहीं तो आरएसएस पसंद नहीं है कांग्रेस को, फूटी आंखों। सोमल जी नमस्कार। जी नमस्ते। बैठे सभी साथियों को नमस्कार, जय श्री राम। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ जी सोमल जी, ये जो बीजेपी के नेताओं का, बीजेपी की सरकार का कहीं कोई ये विजन नहीं है कि मस्जिद में मंदिर ढूंढना है या मंदिर में और कुछ ढूंढना है। इनको सिर्फ ये देश का और समाज का माहौल खराब करना है और एक अराजकता फैलानी है। इनको शासन करना आता नहीं। किशन भाई मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूँ। किशन भाई मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूँ। जिस मंदिर के ताले कांग्रेस ने ही खुलवाए, उसी मंदिर को लेकर कांग्रेस लंबे समय तक असहज रही। अब आज एक बात बताइए, आप भी तो एक सनातन धर्मी हैं, सनातनी हैं, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर आपको पता चले कि अजमेर में दरगाह के नीचे एक शिव मंदिर है जहां कई 100 सालों पहले पूजा हुआ करती थी, तो आपको नहीं लगेगा कि एक बार मैं उस स्वरूप को देखना चाहता हूं, मैं उस मंदिर में दर्शन करना चाहता हूं? सनातनी हूँ, दोनों समय मंदिर जाता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन जिस चीज को आज तकरीबन 800 साल हो गए, उस चीज के मूल में जाने से क्या फायदा? मैं मेरे आराध्य शिव जी हैं, आशापूर्णा माता जी हैं, बालाजी है, उनकी पूजा करता हूँ। वहां मुझे कहाँ शिव जी ढूंढना है? अजमेर दरगाह में मुझे क्यों शिव जी ढूंढना है? क्या पता वो सिद्ध मूर्ति हो। सर कुछ नहीं ऐसा, मैं आपको तो समझ जी, ये सिर्फ मुद्दों से ध्यान भटकाने की बात करते हैं, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। देश में इतने महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, किसी देश को चलाने के लिए नहीं किशन भाई, मुझे लगता है आप गलत पकड़ रहे हैं। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि सरकार थोड़ी ना कोर्ट पहुंची, और सरकार तो इस दिशा में कोई काम भी नहीं कर रही है। सरकार के मंत्री ने कहा आज सीकर में, जावर सिंह खर्रा ने कहा है, बताओ आप कि वैज्ञानिक तरीके से हो जाए। मैं क्या वैज्ञानिक तरीका ढूंढ रहे हो आप वहाँ पे? नहीं तो एक डिपार्टमेंट तो भारत सरकार, नहीं 2 सेकंड किशन भाई, ये एएसआई तो आप ही का बनाया हुआ है, जिसको आप ही ने जिम्मेदारी सौंपी है कि अगर कहीं पर इतिहास का कुछ है तो उसे खंगालो। सर बिल्कुल सही बात है, लेकिन उस बात को कितने साल बीत गए सर। नहीं तो क्या हम उस डिपार्टमेंट को बंद कर दें?
क्या हम उस डिपार्टमेंट को ही बंद कर दें कि हमें इतिहास खंगालना ही नहीं है, इतिहास खोजना ही नहीं है? हम उस डिपार्टमेंट को बंद करने की बात नहीं कर रहे हैं। इतिहास कहीं कोई गलत काम हुआ तो उसको सही करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ऐसे मुद्दों को नहीं छेड़े जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े। ठीक है, आप सांप्रदायिक सौहार्द बनाने में काम करते नहीं है, साफे चलाते हैं नहीं, और आप कहाँ दरगाह में, मस्जिद में शिवलिंग ढूंढ रहे हैं, कहाँ पे ढूंढ रहे हैं? ठीक है, मैं इस बारे में अब रमेश जी आपको भी शामिल करना चाहता हूं। रमेश जी, सदियों से सुन रहे हैं कि सीकर में एक धार्मिक सर्किट बनाया जा सकता है। उस धार्मिक सर्किट के आसपास तो कोई सरकार पहुंची नहीं, लेकिन नए मंदिर की खोज ने सभी को एक्साइटेड कर दिया। कहने का मतलब है जो अभी है उनको भी तो संरक्षण की जरूरत है। इतिहास पर जो निर्णय कोर्ट देगा उसे तो सबको स्वीकार करना ही होगा। सही कह रहे हो सबल जी, आप सही कह रहे हो। रमेश भाई आप म्यूट पर हैं शायद। बयानबाजी का दिन रहा जहां यूडीएच मंत्री ढाबर खरार ने कहा कि साहब अजमेर की दरगाह में अगर वैज्ञानिक तौर तरीके से अगर जांच होती है तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने इसके बाद ये भी कहा कि बैठ करके कोई मामले को सुलझाया जा सकता है। तो उसी के प्रतिरूप में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने आरएसएस के जो प्रमुख है मोहन भागवत, उन पे उन्होंने हमला बोला कि साहब जो बीजेपी आरएसएस के कंधों पर चढ़ करके राज कर रही है, आज वो मोहन भागवत जी का कहना नहीं मान रही है। तो सफर जी कुल मिला के आपने सही कहा कि शेखावटी में प्रबल संभावनाएं हैं कि यहाँ भी धार्मिक स्थल बड़े हैं, उनको विकसित किया जाए। जहां तक अजमेर दरगाह की बात करें तो अब ये राजनीतिक मामला हो गया है, क्योंकि अब हर राजनेता अजमेर दरगाह पे अपनी बयानबाजी कर रहे हैं। आज शेखावटी में दो बड़े नेताओं ने और यूडीएच मंत्री जो दोनों ही बड़े कद्दावर नेता है, दोनों ने अपनी बयानबाजी करी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी धार्मिक स्तर शेखावटी में अगर और मजबूत किया जाए, सर्किट को बढ़ावा दें, तो यहाँ पर्यटकों का बढ़ावा जरूर होगा। नहीं, लेकिन रमेश भाई अपने आप में ये पहली बार है, मैंने हालांकि तंज के रूप में कहा, लेकिन पहली बार मतलब डोटासरा भी आरएसएस की बात से गदगद हो सकते हैं, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। एक पुराने बयान को उठाकर अगर डोटासरा गदगद है और वो बीजेपी से कह रहे हैं कि अब वो आरएसएस की मानती नहीं, ये अपने आप में अद्भुत है। बिल्कुल स्वप्न जी, ये राजनीति का दौर है, और राजनीति के दौर में कहीं क्या संभावनाएं खुल जाती है, कभी क्या होता है, ये तो भविष्य की बात है। लेकिन आज जो गोविंद सिंह डोटासरा का जो बयान आया मोहन भागवत जी को लेकर के, एक वो नपा-तुला सा बयान था कि भाई भाजपा को उनके बयानों पे ध्यान रखना चाहिए या उनके वो जो कह रहे हैं उनकी बातों पे अमल करना चाहिए। ठीक है, बलवंत सिंह चिराना जी, मैं आपसे एक बात ये भी पूछना चाहता हूं। गोविंद सिंह डोटासरा का ये कहना है कि आरएसएस के कंधों पर सत्ता तक तो आप पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके बाद आरएसएस को वैल्यू नहीं देते। इस बात से आप कितना सहमत हैं? हेलो, हाँ बलवंत सिंह जी बोलें। नहीं, ये सब भ्रामक प्रचार कभी कांग्रेस करती है, कहीं कहीं मीडिया करता है। आपको याद हो लोकसभा चुनाव में एक र्यूमर फैली थी कि साहब जेपी नड्डा साहब ने कहा कि संघ की हमें जरूरत नहीं है। कहा उन्होंने, मूल रूप से अगर उन्होंने किसी का भाषण सुना हो, उन्होंने कहा था कि हम संघ पे डिपेंड हो जाते हैं, भाजपा कार्यकर्ता खुद काम नहीं करते और संघ पे डिपेंड हो जाते हैं। वो डिपेंड होने की जरूरत नहीं, संघ अपनी जगह काम करता है। लेकिन दादा उसके बाद जब संघ ने अपनी एक्टिवनेस कम की तो 2024 के लोकसभा चुनावों में आपको पसीने छूट गए, और फिर जब दोबारा एक्टिव हुआ तो आपको हरियाणा और महाराष्ट्र में फायदा पहुंच गया। तो बात में तो दम है। तो हम संघ पहले भी एक्टिव था, 2024 के चुनाव में भी संघ एक्टिव था, नहीं, और महाराष्ट्र हरियाणा में भी एक्टिव नहीं। लेकिन ये संघ ये जो एक्टिवनेस राजस्थान के उपचुनावों में आरएसएस ने दिखाई, वो एक्टिवनेस कहां विधानसभा चुनावों के दौरान थी? सर वो ग्रास रूट लेवल पे वो गतिरोध है ही नहीं, उसको बेमतलब एक प्रसारित कर दिया जाता है। अभी भी संघ के किसी भी बड़े कार्यक्रम में, किसी भी बड़े उसमें भाजपा कंधे से कंधा मिलाकर काम करती है और भाजपा के साथ संघ काम करता है। तो ऐसा कहीं नहीं है कि हम संघ को अवॉइड करते हैं, संघ से दूर रहते हैं। ठीक है, मैं इसीलिए किशन सिंह चौहान जी मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं कि संघ को टक्कर देने के लिए आपके पास एक वक्त सेवा दल हुआ करता था। सेवा दल में तो आप लोग प्राण फूंकना नहीं चाहते, और एक किसी के लिए कोई काम कर रहा है तो उससे आपको बड़ी तकलीफ है। अरे भाई उसके सापेक्ष आप भी तो एक दल खड़ा कर सकते थे, लेकिन आप कहां कर पाए? सेवा दल को तो गर्त में पहुंचा दिया आपने। आरएसएस को टक्कर देने के लिए सेवा दल तो हमारा अलग काम करता है। आरएसएस तो एक संस्था ऐसी है जो समाज को तोड़ती है, ये मेरा मानना है। ये देश तोड़ने का काम करते हैं। एक वक्त था किशन भाई, एक वक्त था जब सेवा दल भी उतना ही भीतर तक पैठ रखती थी जितना भीतर तक आरएसएस पैठ रखता है इलाकों में, आप समझ रहे हैं।
उसके बाद सेवा दल ने दम तोड़ दिया। राहुल गांधी ने एक दिन सोचा कि मैं सेवा दल को दोबारा खड़ा करूंगा ताकि आरएसएस से टक्कर ले पाए जमीन पर, लेकिन उसके बाद भी सेवा दल को आप लोगों ने कभी उठने नहीं दिया। सर सेवा दल का काम सेवा करना था, आज भी कर रही है। आरएसएस का काम आजकल तो नेताओं की सेवा कर रही है सर। मैंने देखा अभी हाल के उपचुनावों में बेचारे सेवा दल के कार्यकर्ता नेताओं के पीछे खड़े रहे चाय उठा उठा कर। सर ये तो आजकल तो पता नहीं क्या क्या होता है, लेकिन सेवा दल आज भी ग्राउंड पे है, काम करता है। लेकिन मैं फिर कहता हूँ मैं आरएसएस का कट्टर विरोधी हूँ और आरएसएस हिंदू समाज का बहुत दुश्मन है। अगर हिंदुओं को बलवंत सिंह जी आपको कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं महंत जी के पास जाऊंगा। बलवंत सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं चौहान साहब को कहना चाह रहा हूं, रहती है ये बात तो गलत है। इनसे तो मेरी बात होती रहती है। हिंदुओं का दुश्मन है। ठीक है, अब 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए दोनों, आप दोनों 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट आप दोनों रुक जाइए। महंत जी कुछ जोड़ रहे हैं, मैं उनको सुन लूं। एक सवाल मेरा उनसे भी है। महंत जी पहले आप जो बोलना चाह रहे हैं वो जोड़ लें, फिर मैं सवाल पूछता हूँ। किशन सिंह जी रुकना होगा आपको। किशन सिंह जी 2 मिनट रुकिए। किशन सिंह जी रुक जाइए और बलवंत जी आप भी रुक जाइए प्लीज। आप दोनों प्लीज रुक जाइए। हाँ महंत जी बोलें। धर्म बचा हुआ है, देश बचा हुआ है, उसके लिए आरएसएस है तब हिंदू जीवित है। हिंदुओं को संरक्षण, हिंदुओं को जड़ तक जाने की व्यवस्था आरएसएस करता है। अरे किशन सिंह जी सुन तो लीजिए, 2 मिनट रुक जाइए। किशन भाई प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज रुक जाइए। बलवंत जी आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रुक जाइए। महंत जी को अपनी बात रख लेने दें। हाँ महंत जी, अरे बलवंत भाई रुकिए ना प्लीज। हाँ महंत जी बोले आप। जी जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, आप बोल लें। अरे बलवंत सिंह जी प्लीज, अब आपको रुकना होगा और किशन जी आपको भी रुकना होगा। तभी जाके हिंदुओं की जड़ तक पहुंचने का काम हो रहा है, वरना आज ये हमारी जो कई मंदिरों को दबा दिया गया था, हमारे मंदिरों को खंडित कर दिया गया था, उनका अगर आज पर्दाफाश हो रहा है तो आरएसएस है। आरएसएस की वजह से हिंदू महंत जी क्या विडंबना ये नहीं है। नहीं 2 मिनट 2 मिनट किशन भाई रुक जाइए ना प्लीज। महंत जी मेरा एक सवाल लीजिए। करने का कांग्रेस ने हिंदुओं को सल्टाने का काम किया और 70 साल में सल्टाने का पूरा प्लान तैयार था, लेकिन आरएसएस ने इस बात को। किशन सिंह चौहान जी को प्लीज थोड़ा सा म्यूट कर दें, तब तक मैं महंत जी से बात करना चाह रहा हूँ। हाँ महंत जी थोड़ा सा मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा था। आपने कहा, महंत जी मेरी बात सुनिए प्लीज, मेरा एक सवाल है। आपने गंभीर तो इतने फरमाने जारी कर दिए, महंत जी का खत्म होना तय था, महंत जी खंडित होना तय था। मेरी बात तो सुनिए। आपने जो बात कही, अरे महंत जी मेरी एक बात सुनिए, मेरा एक सवाल है। ये सत्य है, आप इस बात को समझिए, आप इस बात को समझिए। आप खुद अगर पुराने इतिहास को उठा के देखेंगे तो ये बात सत्य है, ये सत्य है। इस सत्यता को कोई झुठला नहीं सकता। आज मैं संत हूं, अगर मैं नहीं बोला इस मंच पर तो फिर हमारी बेइज्जती होगी सनातनियों की, हमारे सनातनियों की हानि होगी। ठीक है अच्छे से उठा ठीक है मैं अब आप सबको रोक रहा हूँ, मैं आप सबको रोक रहा हूँ। रमेश शर्मा जी मैं आपसे एक लास्ट सवाल लेना चाहता हूँ। शेखावाटी की धारा कितनी उर्वरक है इस तरह के मुद्दों के लिए? हमारी व्यवस्था समाप्त हो जाती। आप भाषण फैला रहे हो। अरे रुक जाइए, अरे किशन जी प्लीज, किशन जी ये कोई तरीका नहीं हुआ। आप संतों का बैठकर अपमान नहीं करेंगे समाचार प्लस पर। किशन भाई नहीं, या तो आप अपने शब्द वापस लीजिए और नहीं तो आप चुप हो जाइए। किशन भाई संतों का इस तरह से अपमान न करें टेलीविजन स्क्रीन पर। महंत जी मैं आपको भी रोक रहा हूँ प्लीज। महंत जी अब मैं आपको भी रोक रहा हूँ प्लीज। अरे किशन भाई चुप हो जाइए, अब हो गया। गुस्से में बोलते हैं तो सिर्फ लोगों का अपमान होता है, वो आपने कर दिया। बात को हम खंडित नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? आप हिंदू की बात करें। रमेश भाई आरएसएस की वजह से कमजोर हुआ, आप ये कह रहे हैं। आरएसएस की वजह से मजबूत हुआ है हिंदू, ये ध्यान रखें। रमेश भाई आप बोलना चालू करें, नहीं तो बात नहीं आ पाएगी। हाँ रमेश भाई, क्या शेखावाटी की तरह इस तरह के मुद्दों के लिए उर्वरक है? सीधा सा सवाल है। हेलो रमेश भाई, क्या शेखावाटी की धरा इस तरह के मुद्दों के लिए उर्वरक है? भाई आपने तो सियासत यहां आकर की है, इसलिए पूछ रहा हूं। देखिए सुरबेल जी, मुद्दे बड़े हैं और निश्चित रूप से अपन बैठे सारे एक मंच पे बैठे। एक तो अपनी ये ख्याल रखें कि एक आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पे नहीं लगे, क्योंकि आज जो बयानबाजी हुई है वो निश्चित रूप से राजनीति से जोड़ के देखा जा सकता है। ये एक बड़ा मामला है कि पर्दे के आदेश होंगे कि नहीं होंगे, आगे जाके भविष्य में क्या होगा। लेकिन
ये कहना सही है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही इन मुद्दों को लेकर के अब एक्टिव हुई है और आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पे लगाए जा रहे हैं। भाजपा कांग्रेस पे आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, कांग्रेस भाजपा पे आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। ये भविष्य के गर्म है कपिल जी की आगे जाकर के अजमेर में दरगाह में क्या आगे राज्य सरकार की ओर से कोर्ट की ओर से बचते नहीं, क्योंकि अभी हाल में ही अपने देखा कि उत्तर प्रदेश में जो घटनाक्रम हुआ इसके बाद में राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, कोई भी इतना सेंसिटिव जो मुद्दा है उसके मुद्दे पे बहुत विचार किया जाता है, इसके बाद ही कुछ निर्णय लिए जाते हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि शेखावटी आज इन मुद्दों को लेकर के आज की सियासत यहाँ की गरमाई थी। सुबह यूडीएच मंत्री का एक दिवसीय दौरा था और वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी यूडीएच मंत्री के बात के ऊपर उन्होंने अपना जवाब भी दिया कि वो मोहन भागवत के कहना माने और उनके पॉलिसियों पे चले। अब ये बीजेपी और कांग्रेस इन दोनों नेताओं की अपनी अपनी बयानबाजी है, लेकिन आगे सब कुछ जो होना है वो बैठकर तय करेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।